मोबाइल रिचार्ज वाले पैसे कैसे कमाते हैं? एक आदमी जो रोज एक चम्मच वैसलीन खा जाता था और एक ऐसा हैकर जिसने इंडियन रेलवे को लगा दिया करोड़ों का चूना। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को छोड़ के ना जाइएगा। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल रिचार्ज वाले पैसे कैसे कमाते हैं? असल में जब भी आप इस डिजिटल युग में बाहर किसी दुकान वाले से अपने फोन का रिचार्ज करवाते हैं तो ऐसे में दुकानदार कंपनी की ओर से दी गई दूसरी कमर्शियल सिम से आपके फोन का रिचार्ज करते हैं और हर रिचार्ज पर उन्हें इसके बदले में कमीशन मिलता है। इस कमीशन से उन्हें करीब 3% तक का फायदा होता है। यानी जब वो आपके फोन में 100 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो उस केस में दुकानदार उस कमर्शियल सिम कार्ड से 97 रुपए खर्च करता है और बाकी के बचे 3 रुपए उसके खाते में सेव हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, वैसलीन यानी पेट्रोलियम जेली का आविष्कार करने वाले रॉबर्ट पेशे से अमेरिकन केमिस्ट थे। रॉबर्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे रोजाना एक चम्मच पेट्रोलियम जेली यानी वैसलीन खा जाया करते थे। वैसलीन को 1859 में खोजा गया था और ये आज पूरी दुनिया में देखा जाता है और काफी लोग इस वैसलीन को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। वैसलीन इतना पॉपुलर था कि साल 1874 को हर रोज करीब 1400 बोतल वैसलीन बिका करता था। रॉबर्ट का निधन 96 साल की उम्र में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद वे हट्टे कट्टे दिखाई देते थे। ऐसा कहा जाता है कि रॉबर्ट रोजाना एक चम्मच पेट्रोलियम जेली यानी वैसलीन खाया करते थे। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों स्क्विड एक समुद्री जीव है जो दिखने में बिल्कुल छोटे ऑक्टोपस की तरह ही होता है। जापान और कोरिया में स्क्विड की एक खास डिश बनाई जाती है जिसे ओडोरी डॉन कहते हैं। ये डिश बहुत महंगी होती है पर यहाँ सबसे शॉकिंग तो ये है कि जब स्क्विड को कस्टमर को सर्व किया जाता है तो सोया सॉस डालते ही बाउल में रखे स्क्विड्स नाचने लग जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कहीं रेस्टोरेंट जिंदा स्क्विड्स को तो सर्व नहीं करते। दोस्तों आप ही की तरह इस डिश को एंजॉय करने वाले लोगों को भी अक्सर ऐसा ही लगता है कि वो जिंदा स्क्विड्स खा रहे हैं, पर असल में स्क्विड्स को सर्व करने से पहले अच्छे से पकाया जाता है। शेफ स्क्विड्स के दिमाग और शरीर को अलग अलग पकाते हैं तो स्क्विड का जिंदा होना तो नामुमकिन है। और जहाँ तक बात रही स्क्विड्स के सॉस में डालते ही नाचने की, तो इसके पीछे का कारण भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल स्क्विड के शरीर में मौजूद एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स मरने के काफी देर बाद तक भी स्क्विड के मसल्स काम करते रहते हैं। ऐसे में जब स्क्विड के ऊपर सोया सॉस डाला जाता है तो सॉस में मौजूद सोडियम की वजह से स्क्विड की मसल्स रिएक्ट करने लगती है और ये बॉल में नाचने लगते हैं। फैक्ट नंबर 7, तुर्की के हसन रिजा गुने पिछले 10 सालों से स्ट्रेस कोच की तरह काम कर रहे हैं। असल में हसन दुनिया के पहले ऐसे स्ट्रेस कोच हैं जो खुद को पिटवाकर लोगों का स्ट्रेस दूर रखते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इंसान लोगों का दुख दूर करने के लिए खुद को पंचिंग बैग बना देता है। और आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि इनकी ज्यादातर क्लाइंट्स महिलाएं होती है जिसे हसन हर दिन 10 से 15 मिनट तक खुद को कूटने की इजाजत देते हैं। फैक्ट नंबर 6, रूस ने दुश्मनों का पता लगाने के लिए खास तरह की जासूसी पत्थर बनाए हैं जो दुश्मनों की हरकतों के हिसाब से अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं। असल में दुश्मनों का पता लगाने के लिए इस पत्थर में एक छोटा सा कैमरा लगा है और पहियों की मदद से पत्थर को 1.5 किलोमीटर दूर बैठा इंसान रेडियो सिग्नल की मदद से ऑपरेट कर सकता है। और इसमें लगे कैमरे की खास बात यह है कि इससे ये देखा जा सकता है कि क्या दुश्मन को नजर ये आ सकती है या नहीं, और अगर कुछ पंगा होता है तो ऑपरेटर इसे वहाँ से हटा भी सकता है, वो भी किसी को पता लगे बगैर, और ऐसी जगह पर सेट कर सकता है जहां से दुश्मन की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। ये वाकई कमाल का डिवाइस है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हैकिंग के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन भारत में एक हैकर ऐसा भी था जिसने इंडियन रेलवे को चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, इस हैकर का नाम है हामिद अशरफ, जिसने रेलवे ई टिकट के लिए खुद का रेड मिर्ची और ब्लैक टीयर्स नाम का सॉफ्टवेयर बना डाला, जिससे वो रेलवे की साइट हैक करके बुकिंग के जरिए लाखों रुपए छापता था, जिसे हम आम भाषा में टिकट को ब्लैक करना कहते हैं। और आप ये जानकर हिल जाएंगे कि ऐसा करके हामिद हर महीने 10 से 15 करोड़ रुपए छाप लिया करता था। फैक्ट नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम में बरी नाम की जगह पर हाउसिंग एस्टेट ने एक ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। असल में इस जगह पर रहने वाले लोग घर खरीद तो सकते हैं लेकिन उनके दरवाजे का रंग बदल नहीं सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें हजारों रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा और ये करीब हर दिन का 4000 रुपए से ज्यादा होता है। और ऐसा लॉ सिर्फ डिस्टरबेंस रोकने के लिए लाया गया है। वाकई में अजीब सा लॉ है ये तो। फैक्ट नंबर 3, बदलते क्लाइमेट और पानी की वजह से
से हमारे बाल झड़ जाते हैं और फिर हम टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे लुक्स बिगड़ न जाए। लेकिन इस बात से बेफिक्र एक महिला भी है जिसे ऐसी कोई फिक्र सताती ही नहीं। असल में यूक्रेन की रहने वाली अलोना क्रावचेंको नाम की इस मॉडल के बालों की लंबाई 6.5 फीट है। इनके बाल इतने लंबे हैं कि बालों से इनकी पूरी बॉडी ढक जाती है। अलोना ने 5 साल की उम्र से अपने बाल कटवाए ही नहीं है और यही वजह है कि आज उनके बाल इतने लंबे हैं कि इन्हें धोने के लिए पूरे 30 मिनट का टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 2, पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, पर बीते कुछ सालों में पाकिस्तान का हॉकी और उससे जुड़ी हर चीज पर से ध्यान हट चुका है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है नेशनल हॉकी स्टेडियम। पाकिस्तान के लाहौर में बना यह स्टेडियम दुनिया के सबसे बड़े फील्ड वाला हॉकी स्टेडियम है। इसमें एक बार में 45,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं, पर पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के प्रशासन का इस पर से ध्यान हट चुका है और अब इसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। इस फोटो में आप प्रशासन की लापरवाही का एक नमूना देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि बकरीद के दौरान लोग मार्केट से अच्छा खासा बकरा खरीदते हैं, पर नाइजीरिया के मार्केट्स में बकरा खरीदने गए लोगों ने जो नजारा देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। नाइजीरिया की राजधानी लागोस के मार्केट में बेचे जा रहे इस बकरे के 5 सींग थे। मार्केट में आने वाले सभी लोगों के लिए ये रेयर बकरा अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ था। इस बकरे के सर पर मौजूद सींग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सर पर रखे गए ताज जैसे लग रहे थे। इस बकरे का ये वीडियो रियूटर्स नाम के एक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया जो काफी वायरल हुआ। तो दोस्तों आज के इस सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।